की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ती नजर आ रही है और इस बार बयानबाजी का पारा इतना ऊंचा चढ़ गया है कि शब्दों से ही बारूद की गंध आने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर जोरदार हमला किया जाएगा। यहाँ तक कि उसे पाषाण युग यानी स्टोन एज में पहुंचाने की बात भी कह दी है। यानी बात अब आसमान सिर पर उठाने वाली हो गई है। अपने संबोधन में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, उसके कई नेता मारे जा चुके हैं, मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता कमजोर पड़ गई है और उसके रक्षा कारखाने व बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद उन्होंने सीज फायर, नेटो या हॉर्मुज जैसे अहम मुद्दों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया, जिससे साफ लगता है कि ढाक के 3 बात वाली स्थिति बनी हुई है। अब इसी बीच ट्रंप ने अपने सैनिकों की जमकर तारीफ करते हुए वेनेजुएला का जिक्र छेड़ दिया और दावा किया कि वहां अमेरिकी सेना ने कुछ ही मिनटों में कब्जा कर लिया। खुद की पीठ थपथपाते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके पहले कार्यकाल में सेना को मजबूत करने के बाद अब अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। मानो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में कोई कसर ट्रंप ने नहीं छोड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर काम कर रहे हैं और तेल गैस के उत्पादन में शानदार तालमेल है, जिससे अमेरिका को मध्य पूर्व पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। ट्रंप ने साफ कहा कि उन्हें वहां के तेल या किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी वे मदद के लिए मौजूद हैं, जो सुनने में कुछ ऐसा लगता है जैसे ट्रंप कुछ और ही सोच रहे हो। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने ईरान पर जीत का दावा तो कर दिया, लेकिन उनके बयान में जितनी सख्ती थी उतनी अस्पष्टता थी, जिससे ये पूरा मामला हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर जैसा नजर आता है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हम वेनेजुएला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सही मायने में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं। हम भारी मात्रा में तेल और गैस के उत्पादन और बिक्री में बहुत अच्छा तालमेल बिठा रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद पृथ्वी पर दूसरे सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप ने आगे कहा, अब हम मध्य पूर्व पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है और फिर भी हम वहां मदद के लिए मौजूद हैं। हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है, हम उनके तेल की जरूरत नहीं है, हमें उनके पास मौजूद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वहां मदद के लिए हैं। बता दें, ट्रंप ने ईरान पर जीत का दावा भी किया है और अब इन्हीं सब के बीच अमेरिका की टेक कंपनीज पर भी खतरा मंडराने लगा है। और वो कैसे, इसी को समझने के लिए चलते हैं आशीष के पास। देखिए रिपोर्ट। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने एप्पल, गूगल और इसके सहित 18 कंपनियों को धमकी दी है और हमले की धमकियां जो है ईरान की तरफ से दी गई है। टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं और इस वक्त टेक कंपनियां जो है वो ईरान के निशाने पर है। कर्मचारियों को दफ्तर से दूर रहने की चेतावनी भी ईरान की तरफ से दी गई है और आज अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करने की धमकी जो है ईरान ने दी है। यानी यूएस की जो टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर नाराजगी ईरान ने जाहिर की है और युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा इसी वजह से मंडरा रहा है क्योंकि ये इस वक्त निशाने पर है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां वो समझिए आप, एप्पल से लेकर गूगल से लेकर तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं वो इस वक्त निशाने पर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर को लेकर ये मुसावी का जो दावा है वो सामने आया। अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधा गया, ये साफ तौर से कह दिया है। अमेरिकी पायलट और एयर क्रू के आवाज टारगेट बने हैं। क्षेत्र में तनाव का माहौल है, हालात पूरी दुनिया की नजर जो है उन हालातों पर नजर आ रही है, उस पर नजर जो है रखी जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर हैं मुसावी साहब, उनका ये बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी ठिकाने जो है वो जो उन पर निशाना साधा गया है, जिन्हें टारगेट किया गया है, उसको लेकर उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। कहा गया कि अमेरिकी पायलट जो है निशाने पर थे, साथ ही साथ उसकी वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, हालात पर पूरी दुनिया की नजर है, ये
दो बड़ी खबरें हैं। अब आप देखिए, एप्पल, गूगल समेत 18 कंपनियां एक तरफ निशाने पर हैं और दूसरी तरफ IRGC एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर साहब हैं, मुसावी साहब, उन्होंने दावा कर दिया है कि हमने अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध दिया है और अमेरिकी पायलट और एयर क्रू के आवास वो टारगेट बने हैं। यानी कमर तोड़ने का काम जो है, पलटवार तोड़ने का काम जो है, वो इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से क्षेत्र में तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है दर्शकों कि क्या जंग की भारी कीमत, क्या ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा, या फिर होर्मुज जैसे जटिल सैन्य ऑपरेशन का डर, मिडिल ईस्ट में बढ़ती गर्मी के बीच अमेरिका की रणनीति पर उठ रहे सवाल और ट्रंप के बदले प्लान ने अब एक नई बहस छेड़ी। अब आपको समझाते हैं कि अपने भाषण के दौरान कुछ पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा इस वक्त हाईलाइट हो रहे हैं वो क्या थे जो ट्रंप ने कहे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान में बहुत तेजी से और शानदार प्रगति की है। पिछले 1 महीने में युद्ध के मैदान में अमेरिका ने तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है। इसके अलावा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान की मिसाइल क्षमताएं, नौसैनिक संपत्तियां और सैन्य नेतृत्व बुरी तरीके से कमजोर हो गए हैं। उनके सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। अमेरिका अपने सभी रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के करीब है। इसमें ईरान का मिसाइल उत्पादन नष्ट करना और परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना शामिल है। अमेरिका हॉर्मुज से आने वाले तेल पर भी निर्भर नहीं है, यह भी ट्रंप ने कहा है, और भविष्य में वो वहां से तेल नहीं लेगा। इस रास्ते पर निर्भर देश खुद हॉर्मुज जाकर मामले को संभाले। तेल गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी एक अकाल्पनिक वृद्धि जैसा है जो क्षेत्रीय तेल टैंकरों पर ईरान के हमलों के कारण हुई है। फिक्र ना करें क्योंकि ये कीमतें जल्द ही नीचे आ जाएंगी। ये सब कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इसी बीच इजराइल के बयान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इजराइल जो बयान दे रहा है, इजराइल जो हमले कर रहा है, वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। देखिए, और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। ईरान पर लगातार बम जो है वो बरसाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ने एक बार फिर से बमबारी की है। ईरान पर लगातार एक के बाद एक कई बम बरसाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से इस्फहान के बताया जा रहा है कि स्टील फैक्ट्री पर यह बमबारी की गई है, यानी बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल की तरफ से स्टील फैक्ट्री पर की गई है। इस्फहान के इजराइल ने एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। इजराइल लगातार ईरान पर एक के बाद एक बम जो है वो बरसाते हुए नजर आ रहा है। इस्फहान के स्टील फैक्ट्री पर ये बमबारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई किस तरह से जो स्टील फैक्ट्री है उसे निशाना बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये जो धुएं का गुबार आपको ये काले रंग का नजर आ रहा है, ये वो टारगेट एरिया है जिस पर ये बम बरसाया गया, जो स्टील फैक्ट्री बताई जा रही है, और उसे ध्वस्त किया गया है इजराइल की तरफ से। साथ ही साथ इस आप देखिए कि कितना सटीक ये निशाना जो है वो लगाया गया है ताकि ये नुकसान बड़ा हो। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से सामने रख देते हैं आपके सामने। एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जिसमें लेबनान में इजराइल ने तबाही मचानी शुरू कर दी। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल के हवाई हमलों से लेबनान इस वक्त दहला हुआ नजर आ रहा है और हमलों से चारों तरफ आग का तांडव जो देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इजराइल जो है लेबनान पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये कहर है लेबनान में देखने को मिल रहा है। इजराइल लगातार अब इस पर हमला करके एक मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दो बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी, वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किस तरह से ये हमला लगातार देखने को मिला और इसकी वजह से भारी तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो लेबनान की अगर बात की जाए या इस्फहान के स्टील फैक्ट्री की बात की जाए। इस्फहान इस वक्त निशाने पर है। कल वीडियो सामने आया था और एक बार फिर से स्टील फैक्ट्री की बात सामने आ रही है। स्टील फैक्ट्री पर बमबारी की गई है, भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान को लेकर भी तस्वीर साफ हुई है। भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिली, जहां आग का तांडव देखने को मिला है।
ईरान युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया दर्शकों, यह एक बड़े ग्लोबल टकराव की शक्ल लेता जा रहा है। पीट हेग्सेथ ने साफ और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को ठीक ठीक पता है कि रूस और चीन इस युद्ध में क्या कर रहे हैं और जहां जरूरत होगी अमेरिका सीधा मुकाबला भी करेगा। यानी धमकी रूस और चीन को भी देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। पीट हेग्सेथ साहब, जिन्होंने इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया है। इशारा साफ है, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, वॉशिंगटन अब उसे खुलकर चुनौती देने के मूड में नजर आ रहा है। पीट हेग्सेथ के बयान से यह साफ पता चलता है। ईरान के साथ रूस और चीन नजर आ रहे हैं। पीट हेग्सेथ साहब की टेंशन बढ़ गई है और कह रहे हैं कि जो गेम चल रहा है ना पर्दे के पीछे, और इस गेम के बाद से यह अंदाजा और पिक्चर क्लियर है कि आखिर खेल क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता है कि रूस और चीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व है और कैसे ईरान की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर समय आया और ऐसी जरूरत पड़ी तो इन दोनों देशों को सीधे टकराव की चेतावनी दी गई है, क्योंकि वॉशिंगटन हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वो ये कह रहा है जो खुफिया जानकारी से दर्शकों ये समझिएगा, जो लोकेशंस की बात होती है ना, उसकी बात का जिक्र जो है वो वॉशिंगटन करता हुआ नजर आ रहा है, पीट हेग्सेथ साहब करते हुए नजर आ रहा है कि ईरान को खुफिया जानकारी जो है रूस देता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ठिकानों की लोकेशन साझा की गई है, यह दावा पीट हेग्सेथ साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर रणनीति में मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। रडार और एयरक्राफ्ट टारगेटिंग में सपोर्ट किया जा रहा है और सैन्य सहयोग के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पीट हेग्सेथ साहब की चिंता इसी वजह से बढ़ गई है और वो परेशान है और कह रहे हैं ये जो पूरा गेम चल रहा है ये हमसे छुपा नहीं है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। तो अब अमेरिका का मिडिल ईस्ट के युद्ध से दूरी बनाना रणनीतिक माना जा सकता है कि अगर उसे वेनेजुएला जैसे देशों से पर्याप्त तेल मिल रहा है, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है, तो उसकी ऊर्जा निर्भरता अब कम हो जाती है। इससे उसे युद्ध में बने रहने के लिए कोई खास कारण नहीं दिखता है। साथ ही लंबे युद्ध महंगे और राजनीतिक रूप से जोखिम भरे होते हैं, इसलिए अमेरिका अब सीधी लड़ाई की बजाय दूर से प्रभाव बनाए रखने की नीति अपना सकता है। ये कदम संसाधनों की बचत, घरेलू राजनीति को शांत रखने और वैश्विक रणनीति बदलने का संकेत भी हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के 18 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। सबसे पहली बात, ईरान युद्ध कम से कम 2 से 3 हफ्ते और चलेंगे। दूसरी बात, हॉर्मुज स्ट्रेट संकट बरकरार रहने वाला है। कई लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप अपने संबोधन में अचानक युद्ध बंद करने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके भाषण में ईरान युद्ध की जटिलताएं देखी गई हैं, जिसमें अमेरिका के पैर बिल्कुल उलझ चुके हैं। ट्रंप की आंखों में वो अमेरिका का पैर फंसाना साफ दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका अपने लक्ष्यों को पूरा करने के करीब है, उन्होंने इस संघर्ष में जबरदस्त जीत हासिल करने के लिए अमेरिकी सेना की तारीफ भी की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, डोनाल्ड ट्रंप के आगे ये भी कहा कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर बेहद जोरदार हमले करेगा। यानी ईरान युद्ध के फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं है और भारत के ऊपर इसके गंभीर असर दिखते रहेंगे। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में असर का दिखना और ज्यादा हो जाए। हालांकि भारत शुरू से यही कह रहा है कि बैठकर बातचीत कर पीस जो है वो आएगा, लड़ाई करने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। वहीं अगर बात करें ईरान की, तो ईरान युद्ध लंबा खिंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू होने के बाद 4 से 5 हफ्ते युद्ध चलने की बात
कही थी, लेकिन अब उन्होंने 2 से 3 हफ्ते और बढ़ा दिया है, यानी शायद अब अमेरिका और इजराइल कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब इस दौरान ईरान पर हमले और तेज कर दिए जाएंगे। भारत के लिए इसका मतलब है कि कच्चे तेल की कीमतें और सप्लाई चेन में रुकावट अभी लंबे समय तक जारी रहेगी, गैस संकट भी बना रहेगा। तो जाहिर तौर पर ईरान इस दौरान खाड़ी देशों पर भी अपने हमले और तेज करेगा और ईरान हो सकता है कि ईरान अरब देशों के गैस और तेल संयंत्रों को और तेजी से निशाना बनाए। वहीं अगर बात करें हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो हॉर्मुज स्ट्रेट संकट का समाधान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि जिन देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल लेना है वो खुद वहां जाएं। उन्होंने हॉर्मुज संकट से पल्ला झाड़ लिया है। साथ ही भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। इसीलिए ट्रंप का ये बयान भारत की चिंताओं को और बढ़ाता है। हालांकि लगातार जो बातचीत है वो जारी है। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप काफी चीजें कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप से चल रही बातचीत के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने कोई खास जानकारी इस वक्त नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि बातचीत जारी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमने कभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया। उनके सभी मूल नेता मारे जा चुके हैं, वो सब मर चुके हैं। ट्रंप का बयान उनके पुराने बयानों से अलग है। उन्होंने कहा कि नया समूह कम कट्टरपंथी और कहीं ज्यादा समझदार है। तो अब खाड़ी में बहुत बड़ा बवाल शायद अमेरिका छेड़ने वाला है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि अमेरिका खाड़ी में क्या कुछ करने वाला है। लेकिन हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।